तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने शुक्रवार को राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का आरोप लगाते हुए नाराजगी व्यक्त की कि वह उसे भेजे गए बिलों को मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट में मुख्य सचिव शांति कुमारी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजभवन दिल्ली से ज्यादा करीब है। सीएस के रूप में पदभार संभालने के बाद आपको आधिकारिक रूप से राजभवन जाने का समय नहीं मिला। कोई प्रोटोकॉल नहीं, शिष्टाचार भेंट के लिए भी कोई शिष्टाचार नहीं। मैत्रीपूर्ण आधिकारिक दौरों और बातचीत अधिक सहायक होती, जिसका आप इरादा भी नहीं रखते। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन को 10 प्रमुख विधायकों को मंजूरी देने का निर्देश देने की मांग की, जो उनके पास 6 महीने से अधिक समय से लंबित है। याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है। तेलंगाना की मुख्य सचिव ए शांति कुमारी ने राज्य सरकार की ओर से रिट याचिका दायर की, जहां राज्यपाल को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है। चूंकि इनमें से कुछ बिल राजभवन के लंबित है और राज्यपाल द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है, राज्य सरकार ने बिलों की मंजूरी पर राज्यपाल को निर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने छावनी बीआरएस कार्यकर्ताओं से छावनी चुनाव में भाजपा को हराने का आह्वान किया। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा है कि मोदी सरकार इस तरह से काम कर रही है जिससे देश के लोगों की रोजी रोटी छिन रही है। मंत्री तलसानी ने बीआरएस के मनोनीत अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं से बड़ी गैस की कीमतों में तत्काल कमी की मांग को लेकर छावनी जुबली बस स्टॉप चौराहे पर धरना दिया। उन्होंने गांधी की प्रतिमा के सामने वंटा वार्पू कार्यक्रम के साथ विरोध जताया। सत्ता में आने से पहले मोदी गैस और आवश्यक कीमतों को लेकर लोगों के पास जाते थे और अब जब वह सत्ता में है तो वे गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पर बोझ डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र गैस और आवश्यक वस्तुओं में बढ़ोतरी कर गरीब लोगों को परेशानी में डाल रहा है। गैस कीमतों के मामले में बिना सब्सिडी दिए दाम बढ़ाना उचित नहीं है। देश भर की जनता मोदी सरकार से तंग आ चुकी है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार गैस की कीमतें बढ़ाने के फैसले को तुरंत वापस ले। यदि नहीं तो उन्होंने चेतावनी दी कि वे दिन निकट है जब लोग और महिलाएं भाजपा को सबक सिखाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा गैस के दाम बढ़ाए जाने के विरोध में खैरताबाद विधायक दानम नागेंद्र के नेतृत्व में फिल्मनगर चौक पर धरना दिया गया। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर गैस सिलेंडर लेकर विरोध जताया। उन्होंने सिलेंडर के दाम कम करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विधायक दानम नागेंद्र ने चेतावनी दी कि गैस के बढ़े हुए दामों को तुरंत कम किया जाए, नहीं तो भाजपा सरकार महिलाओं को गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्होंने चिंता जताई कि केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाकर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को अव्यवस्था पर प्रहार किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में महिलाएं भाजपा सरकार को सबक सिखाएंगी। गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ गुतपुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के आईडीपीएल चौक पर सरकारी विहिप व एमएलसी शंभीपुर राजू के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। शंभीपुर राजू इस बात से नाराज थे कि मोदी सरकार गरीबों की कमर तोड़ रही है। गैस की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ गुतपुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र के आईडीपीएल चौक पर सरकारी विहिप व एमएलसी शंभीपुर राजू के नेतृत्व में विशाल विरोध प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम में बीआरएस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। शंभीपुर राजू इस बात से नाराज थे कि मोदी सरकार गरीबों की कमर तोड़ रही है। गैस मूल्य वृद्धि पर केंद्र सरकार के रुख के विरोध में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उप्पल रिंग रोड पर धरना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का पुतला फूंककर सड़क पर लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाकर विरोध जताया। उप्पल निर्वाचन क्षेत्र ए ब्लॉक अध्यक्ष मंडमुला परमेश्वर रेड्डी के नेतृत्व में बंडी संजय में महिलाओं और युवाओं ने उप्पल रिंग रोड पर वंटा वार्पू कार्यक्रम आयोजित किया। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने केवल 412 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया था। परमेश्वर रेड्डी ने कहा कि 2023 में एक सिलेंडर की कीमत 1150 रुपया हो जाने से आम लोगों को परेशानी हो रही है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को सफलता दिलाएंगे और उन्होंने सफलता दिलाई है। परमेश्वर रेड्डी ने कहा कि वे सार्वजनिक क्षेत्र में तब तक संघर्ष करेंगे जब तक बढ़े हुए गैस के दाम कम नहीं हो जाते। एमएलसी कविता जो अपनी साथी महिलाओं का विकास नहीं देख सकती। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक NVSS प्रभाकर ने पूछा कि क्या वे दिल्ली में महिला विधायक लाएंगी। उन्होंने कहा है कि शराब घोटाले में फंसी कविता की बातों का कोई मतलब नहीं है। NVSS प्रभाकर ने TRS सरकार पर कदम कदम पर राज्यपाल को अपमानित कर राजनीतिक लाभ के लिए लंबित बिलों को विवादित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो सरकार चंद कदम की दूरी पर स्थित राजभवन नहीं जा सकती, वह जनता की जरूरत के बिलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पाएगी। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और गैस के दाम केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि तेल कंपनियों ने बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा कि हालांकि केंद्र सरकार ने पहले 2 बार पेट्रोल उत्पादों की कीमतों को कम करने और राज्यों के कर हिस्से को कम करने के लिए कहा था, लेकिन तेलंगाना सरकार के हिस्से को कम करने के लिए आगे नहीं आई है क्योंकि यह मुख्य रूप से लोगों के हित के बजाय अपने हित के लिए काम कर रही है। सीपीएम नेताओं ने कहा है कि वे राजनीतिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पार्टी के आह्वान पर बस यात्रा कर रहे हैं। माकपा के राष्ट्रीय सचिव सदस्य PV राघवलू ने कहा है कि इस महीने की 17 तारीख को बस यात्रा शुरू होगी। उन्होंने कहा है कि संघीय व्यवस्था को बचाने के लिए आंदोलन किया गया है। BV राघवू ने कहा कि राज्यपाल की व्यवस्था का दुरुपयोग हो रहा है। न्यायपालिका व्यवस्था को स्वायत्तता से बचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगी। विदेशी मंचों पर देश की समस्याओं और सफलताओं की बात होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि उन्हें राहुल गांधी की टिप्पणियों का जवाब देना चाहिए। BV राघवलू ने कहा कि उन्होंने त्रिपुरा में बीजेपी को रोकने की कोशिश की है और देश में और करेंगे। सीपीएम के राज्य सचिव तम्मिनेनी वीरभद्रम ने कहा है कि पहली यात्रा इस महीने की 17 तारीख को वरंगल में शुरू होंगी। यात्रा 3 ग्रुप में होंगी। दूसरी यात्रा 23 मार्च को आदिलाबाद से शुरू होंगी और तीसरी यात्रा 24 मार्च को निजामाबाद से शुरू होंगी। उन्होंने कहा है कि यात्रा में बाइक रैली होंगी। तम्मिनेनी वीरभद्र ने कहा कि वह वोट के लिए यात्राएं नहीं करेंगे। यह स्पष्ट किया गया है कि सीटों और गठबंधनों के लिए चुनाव अधिसूचना के बाद ही होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी दोस्ती BRS से होगी जो बीजेपी के खिलाफ साथ आ रही है। उन्होंने कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है यह चुनाव के दौरान तय किया जाएगा। MLC कविता इसी महीने की 5 तारीख को दिल्ली जाएगी। कविता BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के मुख्य कार्यक्रम में भाग लेंगी। भारोत्तोलक मीराबाई चानू, पहलवान साक्षी मलिक, विनेश फोगट, शल्टर PV सिंधु और मुक्केबाज निखत जरीन को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सांसद जयंत चौधरी, संजय सिंह, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व सांसद दिलीप तिर्की शामिल होंगे। सरूनगर राजकीय जूनियर कॉलेज में 700 छात्राओं के लिए मात्र एक शौचालय होने की बात पर हाईकोर्ट ने रोष जताया है। मौजूदा प्रबंधन ठीक नहीं होने के कारण अधिकारियों का व्यवहार गंभीर हो गया है। बेंच ने इस मामले में अधिकारियों को पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया और उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सरूनगर राजकीय जूनियर कॉलेज में समस्याओं पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में बेहतर सुविधाओं के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। इंटर कॉलेज में 700 छात्राओं के लिए एक ही शौचालय होने पर नाराजगी व्यक्त की। शासकीय शिक्षण संस्थानों में बालिकाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के सीधे आदेश जारी। कोर्ट ने CS, शिक्षा सचिव और इंटर बोर्ड कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 25 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों में सुविधाओं पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया ने कहा कि तेलंगाना सरकार को शिक्षण संस्थानों में लड़कियों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि जब समुचित सुविधाएं नहीं होंगी तो बच्चियों की सुरक्षा कैसे होगी।
युवतियों को अध्ययन के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरूर नगर इंटरमीडिएट कॉलेज असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बन गया है। कॉलेज परिसर में बियर की बोतलें नजर आती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलेज में सुरक्षा दीवार नहीं होने के कारण रात में बाहरी लोग आकर शराब पीकर हंगामा करते हैं, लेकिन प्राचार्य का कहना है कि कानूनी अड़चनों के कारण वे दीवार नहीं बना पा रहे हैं। भारत जागृति छात्र संघ के नेताओं ने मादापुर चैतन्य कॉर्पोरेट विद्या संस्था मुख्यालय के सामने धरना दिया। उन्होंने श्री चैतन्य कॉलेज की मान्यता तत्काल रद्द करने की मांग की, जिससे छात्र सात्विक की मौत हुई है। उन्होंने मृत छात्र के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए नारेबाजी की। भारतीय जागृति छात्र संघ की प्रदेश नेता अनंतुला प्रशांत ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन के दबाव में छात्र आत्महत्या कर रहे हैं और वे उन पर पढ़ाई के साथ रैंक के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अंक प्रणाली हटाकर रैंक सिस्टम पेश किया, यह कहते हुए कि अंक प्रणाली दबाव बढ़ाएगी, लेकिन प्रबंधन का व्यवहार नहीं बदला। उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट संस्थानों में छात्रों को शांति से पढ़ने के अवसर से वंचित रखा जाता है और अगर छात्र आत्महत्या भी कर लेते हैं तो उनका व्यवहार नहीं बदलता। उन्होंने सात्विक आत्महत्या करने वाले वार्डन और व्याख्याताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। बाद में श्री चैतन्य कॉलेज के एजीएम डॉक्टर रामकृष्ण ने भारत जागृति छात्र वर्ग के प्रतिनिधियों से बात की। उन्होंने कहा कि सात्विक की मौत की आंतरिक जांच जारी है, इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है और सात्विक के परिवार को अनुग्रह राशि दी जा रही है। अत्तापुर में श्याम बाबा यात्रा शुरू हुई। यात्रा अत्तापुर से काचीगुड़ा श्याम बाबा मंदिर तक जारी रही। यात्रा में लगभग 300 मारवाड़ी लोगों ने भाग लिया। राजेंद्र नगर सर्कल स्थित रामबाग राम मंदिर से निकले तीर्थ यात्रियों को भाजपा व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पग पग पर ताजा जल पिलाया। 3 दिन पहले राजस्थान के श्याम बाबा मंदिर से लाए गए श्याम बाबा के ध्वज का 3 दिन तक हैदराबाद के रामबाग राम मंदिर परिसर में पूजन किया गया। बाद में वे काचीगुड़ा के श्याम बाबा मंदिर में ध्वज अर्पित करने के लिए एक रैली के लिए रवाना हुए। रैली की शुरुआत लोगों को किसी तरह की परेशानी के बगैर हुई। पुलिस ने रैली को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने दिया। ऐसा लगता है कि जीएचएमसी के तत्वावधान में बन रहे डबल बेडरूम हाउस के आवेदनों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि ग्रेटर एरिया के 30 सर्किलों में 7,09,718 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 3,44,310 लोगों के विवरण की जांच की गई। आधार और वोटर कार्ड के विवरण के आधार पर संबंधित ऐप में अपलोड का काम पूरा हो जाता है। शेष 3,65,408 आवेदनों का विवरण अधिकारी अपलोड नहीं कर सके। अधिकारियों का कहना है कि आवेदकों द्वारा अपने आवेदन पत्र में पता नहीं देना, संलग्न फोन नंबर उपलब्ध नहीं होना जैसे कारण है। यह देखा गया है कि अधिकांश आवेदन दूसरे जिलों से हैं। अधिकारी जल्द ही इस पर एक व्यापक रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। शासन आदेश के अनुसार अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। तेलंगाना सरकार राज्य में महिलाओं के लिए विशेष महिला क्लिनिक शुरू करेगी। इस महीने की 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए 100 केंद्रों में क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। आने वाले दिनों में 1200 केंद्रों के माध्यम से सेवाएं दी जाएगी। इन क्लिनिकों के माध्यम से महिलाओं का बीपी, शुगर और कैंसर की जाँच भी की जाएगी। 57 प्रकार के परीक्षण उपलब्ध है। सरकार ने हर मंगलवार को सरकारी अस्पतालों में महिलाओं के लिए विशेष क्लिनिक आयोजित करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग इस माह की 8 तारीख को महिला दिवस के अवसर पर 100 अस्पतालों में इस कार्यक्रम को
औपचारिक रूप से शुरू करने की तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह से 1200 औषधालयों में विशेष क्लिनिक का आयोजन किया जाएगा। महिला डॉक्टरों और महिला कर्मचारियों द्वारा चलाए जा रहे इन क्लिनिकों में सभी उम्र की महिलाओं का इलाज किया जाता है। डॉक्टरों ने महिलाओं को होने वाली 8 तरह की समस्याओं की पहचान की है। क्लिनिक में आने वाली हर महिला की जांच की जाएगी। अगर कोई दिक्कत मिलती है तो तुरंत दवा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर किसी और जांच, इलाज और सर्जरी की जरूरत होती है तो उन्हें बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। प्रत्येक जिले के लिए एक रेफरल अस्पताल का चयन किया गया था। अन्य अस्पतालों से रेफर पर आने वाली महिलाओं की मदद के लिए इन अस्पतालों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ से वे आवश्यकतानुसार निम्स, गांधी और उस्मानिया जैसे तृतीयक देखभाल अस्पतालों को रेफर करते हैं। निजाम उत्तराधिकारी समिति ने घोषणा की है कि नवाब रौनक खान को सर्वसम्मति से निजाम का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। मुगलपुरा में आजम समारोह हॉल में आयोजित समारोह में शामिल हुए निजाम के परिवार के सदस्यों ने घोषणा की है कि नवाब रौनक खान को निजाम के उत्तराधिकारी के रूप में 9वें निजाम के रूप में चुना गया है। परिजनों ने कहा कि रौनक खान के नेतृत्व में निजाम ट्रस्ट के कार्यक्रम अभी से जारी रहेंगे। इस मौके पर परिवार वालों ने रौनक खान को अविश्वसनीय उपहार देकर बधाई दी।